कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने शुरू करनी है तख्ती नंबर 1 मुफरदात। तो कायदा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अच्छा कायदा ही अच्छा नाज़रा की बुनियाद होता है, ठीक है। तो फ़ारसी का एक शेर है, खश्ते अव्वल चू नहद मामार कज ता सुरैया में रवद दीवार कज। यानी अगर कोई तामीर करने वाला पहली ईंट ही टेढ़ी रखेगा तो वो दीवार चाहे सुरैया सितारे तक भी पहुंच जाए तो वो टेढ़ी ही होगी। इसलिए हमने पहली तख्ती में ही कोशिश करनी है कि हमारे मखारज व सिफ़ात 100% हो जाएं और हम मेहनत ज़्यादा करें, ठीक है। तो तख्ती नंबर 1 है मुफरदात के बारे में। मुफरदात अलग अलग लिखे हुए हरूफ को मुफरदात कहते हैं। अलग अलग लिखे हुए हरूफ को मुफरदात कहते हैं। ये डेफिनेशन, ये तारीफ़ आपने याद भी करनी है, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है जी क्लास, मुझे बताइए ये मैंने कितने डॉट्स लगाए हैं, कितने नुक्ते लगाए हैं? 1। ये कितने लगाए हैं? 2। और ये कितने नुक्ते मैंने लगाए हैं? शाबाश 3। अब आपने मुझे ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट बताना है। आप बताएं ये पहला नुक्ता लाइन के ऊपर है या नीचे? शाबाश ऊपर। अब ये जो मैंने नुक्ता लगाया है ये लाइन के नीचे है या ऊपर? शाबाश नीचे। अब ये 2 नुक्ते मुझे बताएं लाइन के ऊपर हैं या नीचे? शाबाश ऊपर हैं। अब ये जो मैंने 2 डॉट्स लगाए हैं, नुक्ते लगाए हैं, ये लाइन के ऊपर है या नीचे? शाबाश नीचे। और अब ये जो 3 नुक्ते हैं ये लाइन के ऊपर हैं या नीचे? शाबाश ऊपर हैं। अब हमारा तख्ती नंबर 1 का पहला वर्ड है अलिफ। अलिफ, ठीक है, मेरे साथ पढ़िए अलिफ। इसकी साउंड भी कायदे के अंदर यूँ लिखी हुई है इसके ऊपर ही, ठीक है। जैसे इंग्लिश की फोनिक्स होती है ना, इसी तरह इनकी भी ये साउंड है, ठीक है। अलिफ, अलिफ को नरमी और जल्दी से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? नरमी और जल्दी से। इसको लंबा नहीं करना। बच्चे करते हैं अलिफ, नो, उस तरह नहीं पढ़ना, इसको जल्दी से पढ़ेंगे। अलिफ। अब बताइए बच्चों, ये कितनी मैंने शक्लें बनाई हैं? 1 2 3। शाबाश। अब मुझे ये बताइए ये तीनों शक्लें एक जैसी हैं या अलग अलग है, मुख्तलिफ हैं? एक जैसी हैं। शाबाश। अब ये जो एक नुक्ता है, अगर मैं ये पहली शक्ल के नीचे लगा दूं तो इसका नाम है बा। बा। इसकी साउंड भी कायदे में इसके ऊपर ही यूं लिखी हुई है अलिफ के साथ। इस अलिफ का मतलब होता है कि इसको इतनी मिकदार में लंबा करना है कि जिसमें मेरे हाथ की उंगली या तो खुल जाए इतनी मिकदार, या फिर उस इतनी मिकदार में वो इसको लंबा करना है कि वो उंगली मेरी बंद हो जाए, ठीक है। आपने अपनी उंगली के साथ इसको इशारा करके पढ़ लेना है कि मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं कर रहा, ठीक है। बा 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 बा, ठीक है। तो ये बा कहाँ से अदा होता है? देखिए ये हमारे होंठों के 2 तरह के हिस्से होते हैं। एक ये बाहर वाला खुशक हिस्सा होता है और एक जो वहाँ पे मुंह हमारा बंद होता है ना, वहाँ पे हमारा गीला हिस्सा है। ये गीले हिस्से से अदा होता है, ठीक है, जब दोनों होंठ आपस में मिलते हैं। बा बा। जी क्लास, अगर मैं ये 2 नुक्ते ये दूसरी शक्ल के ऊपर लगा दूं तो इसका नाम है ता। क्या नाम है? शाबाश बोलिए ता। इसकी भी साउंड यूं ऊपर लिखी हुई है, इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे ता। जी, ये अगर मैं ये 3 नुक्ते तीसरी शक्ल के ऊपर लगा दूं तो इसका नाम है सा। सा। इसको नरमी से पढ़ना है, ठीक है क्लास। अब ये जो ता है ना क्लास, ता का देखें, ता को ज़ुबान की नोक और ये सामने वाले जो दांत है ना,
इसकी बैक यानी जड़ों के साथ इसकी ये ज़ुबान की नोक लगे तो ता अदा होता है। ये सामने से तस्वीर आपको दिखा रही हूँ मैं, और ये अंदर से यानी ज़ुबान की ये मुंह के अंदर से ये देखें ज़ुबान की नोक ये सामने वाले दांतों की पूंछ पे यानी जड़ों के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरह अदा होता है ता ता। और ये जो सा है ये नरमी के साथ इसकी देखिए, ज़ुबान की नोक जब सामने वाले दांतों के सिरों को लगे तो नरमी के साथ अदा करते हैं सा सा। ठीक है क्लास, आगे देखिए। जी क्लास मुझे बताइए, ये मैंने जो 3 शेप्स 3 शक्लें यहाँ पे बनाई हैं ये एक जैसी हैं, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं? शाबाश, एक जैसी हैं। अब ये जो एक नुक्ता है ये मैं पहली शक्ल के नीचे लगा दूँ तो इसका नाम है जीम। नीचे मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जीम की जो बैली है ना ये तो अक्सर हरूफ जब मुरक्कबात होते तो इस्तेमाल ही नहीं होती। तो देखें अब ये जीम का नुक्ता अंदर नहीं है, नीचे है। ठीक है जी, तो इसका नाम है जीम। आप कह रहे होंगे कि मैंने जीम को इतना लंबा क्यों किया है। देखिए इसके ऊपर यूं साउंड के साथ ना यूं मद डली हुई है। ठीक है, मद का मतलब है इसको 3 से 5 अलिफ के बराबर। ठीक है, जीम यानी इतना लंबा करना है जिसमें हमारी 5 उंगलियां या खुल जाए या फिर 5 उंगलियां बंद हो जाए, इतना लंबा करना है। जी जब मामा बुलाती हैं तो हम क्या कहते हैं आगे से? जी जी कहते हैं ना, उसी आवाज़ को हमने लंबा कर देना है। जीम और आखिर में मीम लगा देंगे तो हमारा जीम अदा हो जाएगा। इसको जी नहीं कहना, जी। ठीक है, वो तो फिर नाक में आवाज़ चली जाएगी ना। और जब हमने जीम पढ़ना ना तो शुरू में दांत हमारे जुड़ेंगे तो बाद में थोड़े से दांतों को खोलना है, क्योंकि ताकि हमारी मुंह से आवाज़ आए, वरना नाक से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी अगर हमारा मुंह मुस्तकिल पूरा बंद हो जाएगा तो। ठीक है जी, अगला वर्ड है हा। हा, इस वर्ड को जब अदा करते हैं ना, इस लफ्ज़ को जब अदा करते हैं तो ये वाली साउंड हमने निकालनी है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस पहले करिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले ये हवा निकलेगी, बाद में हा की आवाज़ निकलेगी। इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। और अगर किसी की फिर भी ना हा सही ना हो तो इधर देखिए, ये हलक के दरमियाने हिस्से से अदा होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर हाथ रख के, यहाँ से थोड़ा सा ना गर्दन में थोड़ी सी हड्डी बाहर होती है तो उसके ऊपर हाथ रख के हमने खुद उसको ऊपर को करना है। ठीक है, मिरर में देखें और यूँ हाथ रख के ना गर्दन के ऊपर यूँ, तो इसकी हड्डी को यूँ ऊपर करेंगे ना और साथ में हा पढ़ेंगे तो ये हमसे सही अदा होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो ये वाली प्रैक्टिस करेंगे ना मुंह के आगे हाथ रख के भी, तो भी हमारा हा सही हो जाएगा। पहले ये साउंड आएगी हवा की, फिर ये लफ्ज़ अदा होगा। ठीक है, और ये हलक के दरमियाने हिस्से से अदा होता है। हलक के 3 हिस्से होते हैं, शुरू वाला हिस्सा, दरमियाना हिस्सा और आखिरी हिस्सा। ठीक है, ये दरमियाने हिस्से से अदा होगा। अगला वर्ड है खौ। ठीक है, ये अगर मैं एक नुक्ता तीसरी शक्ल के ऊपर लगा दूं तो इसका नाम है खौ। इसको भी 1 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। ठीक है, इसको जब हम अदा करते हैं ना क्लास तो हमारी खराटे की आवाज़ आती है, ये वाली। पहले जब भी हमने ये खौ का वर्ड पढ़ना है तो हमारी ये खराटे की आवाज़ उसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। खौ खौ, पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आगे खौ की आवाज़ निकलेगी। ठीक है, तो ये था क्लास हमारा आज का सबक। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको सबक लर्न भी हो गया होगा। काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो चुकी होगी। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो के बारे में, इस सबक के बारे में कोई सवाल है आपके जहन में तो आपने कमेंट में मुझसे पूछना है, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब भी दूंगी। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।